नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा के 5 वीडियो अपन अपलोड कर चुके हैं और आज 6वां वीडियो है वो मैं आपके लिए बना रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा वो आपके सामने लेकर के मैं आया हूं, क्योंकि ऐसा प्रश्न आजकल देने लग गया है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, दलहन का उत्पादन कितना है, तिलहन का कितना है, कपास का कितना है, गन्ने का कितना है। थोड़ा डीप पेपर सेटर जाने लग गया है, तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आर्थिक समीक्षा से कृषि से जुड़े हुए जो डाटा है, एक वीडियो तो मैंने पहले डाला था, दूसरा वीडियो जो है वो आज मैं डाल रहा हूँ। देखिएगा, आज मैं बताऊँगा कि हमारा अनाज में उत्पादन कितना रहा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार, तिलहन कितना रहा है, दलहन कितना रहा है, टोटल खाद्यान्न कितना रहा है, गन्ना कितना रहा है, कपास कितना रहा है। तो देखिएगा, इस तरीके से अपन बताते हैं। ये तो ले लिया अपन ने फसल, बहुत सुंदर डाटा बोल रहा। ये ले लिया 2020-21 में उत्पादन, और यहाँ ले रहे हैं अपन 2021-22 में अनुमान। ये अग्रिम है साहब, अग्रिम का मतलब अनुमान है। फसल में आप ली, फसल या मद में आप लें, सबसे पहला आपने लिया केवल खाद्यान्न। नंबर 1 पर अपन ले रहे हैं खाद्यान्न, जिसमें अपन अनाज कह सकते हैं, खाद्यान्न में भी केवल अनाज की बात कर सकते हैं। अनाज, ठीक है। दूसरे पे अपन लेंगे दालें, तीसरा लेंगे अपन खाद्यान्न, और खाद्यान्न में अनाज और दालें दोनों आती है, तो 1 + 2। तीसरा अपन लेंगे इसमें, वो लेंगे तिलहन, तिलहन का उत्पादन भी पूछ लेता है। नंबर 4 गन्ना, और नंबर 5 कपास। बेटा ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न हैं आजकल, चाहे ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे एएसओ का एग्जाम हो, चाहे अकाउंटेंट का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आजकल इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं। अनाजों का उत्पादन कितना रहा है, दालों का कितना रहा है, टोटल खाद्यान्नों का कितना रहा है, तिलहन का कितना रहा है, गन्ना कितना रहा है, और कपास कितना रहा है। ये जो उत्पादन के आंकड़े अपन ले रहे हैं वो है लाख LMT। LMT का मतलब है लाख मैट्रिक टन, LMT का मतलब है लाख मैट्रिक टन में ये आंकड़े लिए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात अपन अनाजों की करें कि 2020-21 में हमारे राजस्थान में अनाजों का उत्पादन कितना रहा है। तो अनाजों का उत्पादन रहा है 226.62 LMT। LMT का मतलब है लाख मैट्रिक टन। तो 2020-21 में राजस्थान में अनाजों का उत्पादन 226.62 लाख मैट्रिक टन रहा है, और 2021-22 में इसके लिए जो अग्रिम अनुमान लगाए गए हैं वो कम लगाए गए हैं, और वो हैं दोस्तों 182.58 लाख मैट्रिक टन। ये तो केवल अनाजों का रहा है। अगर दालों की हम बात करें तो दालों का उत्पादन 2020-21 में आप देखें तो राजस्थान में दालों का उत्पादन जो रहा है 42.47 लाख मैट्रिक टन। और दोस्तों 2021-22 के लिए जो अनुमान लगाया गया है, ये दालों का जो लगाया गया है वो लगभग बराबर सा ही बताया गया है, 42.62 लाख मैट्रिक टन।
यानी दालों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं बताया गया है। टोटल खाद्यान्न की अपन बात करें तो टोटल खाद्यान्न में अनाज और दाल दोनों को मिलाकर के आते हैं। तो ध्यान रखना, टोटल खाद्यान्नों का उत्पादन है 269.09 लाख मीट्रिक टन। और अग्रिम अनुमान 21-22 के लिए है, वो अगर अनुमान आप देखते हो तो 21-22 के लिए जो अनुमान है वो है 225.20 लाख मीट्रिक टन। ये टोटल खाद्यान्नों का अनुमान रहा है। केवल अनाज पूछे तो अनाज ये है, केवल दालें पूछे तो दालों का ये है। टोटल खाद्यान्न पूछता तो 1 + 2 इन दोनों को मिलाकर के खाद्यान्न बनता है, जिसमें 269.09 लाख मीट्रिक टन 2020-21 में रहा है। और 21-22 के लिए जो अनुमानित हैं वो 225.20 लाख मीट्रिक टन है। इसी प्रकार से अपन बात करें तिलहन की। तिलहन की आप बात करें तो तिलहन का उत्पादन 2020-21 में रहा है 79.57 लाख मीट्रिक टन। और 2021-22 के लिए तिलहन का जो अग्रिम अनुमान बताया गया है वो ज़्यादा बताया गया है, वो है 92.0 लाख मीट्रिक टन। इसी प्रकार से गन्ने की अपन बात करें तो गन्ना है, गन्ने का जो उत्पादन गन्ना बताया गया है 2020-21 में जो गन्ने का उत्पादन हुआ है वो हुआ है 3.94 लाख मीट्रिक टन। 3.94 लाख मीट्रिक टन। और दोस्तों ध्यान रखना, 2021-22 के लिए गन्ने का जो अग्रिम अनुमान बताया गया है वो बताया गया है 2.47 लाख मीट्रिक टन। कपास की गिनती वो गांठों में होती है, कपास की गिनती गांठों में होती है। अगर 2020-21 में राजस्थान में कपास देखें आप तो 32.07 लाख गांठें रही हैं। और 2021-22 के लिए जो इसका अनुमान रखा गया है वो रखा गया है 23.31 लाख गांठें। तो पहले तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना, आजकल पूछता है केवल दालें पूछ लेता है, केवल तिलहन पूछ लेता है, केवल गन्ना पूछ लेता है, केवल कपास पूछ लेता है। तो एक बार फिर से देखिए, 2020-21 में राजस्थान में अनाजों का उत्पादन रहा है 226.62 लाख मीट्रिक टन। और 2021-22 के लिए अनुमान है 182.58 लाख मीट्रिक टन। इसी प्रकार दालों की बात करें तो 2020-21 में दालें रही हैं 42.47 लाख मीट्रिक टन। और 21-22 के लिए दालों का अनुमान है 42.62 लाख मीट्रिक टन। टोटल खाद्यान्न की बात करें अनाज और दाल दोनों को मिला के तो दोस्तों ध्यान रखना, टोटल खाद्यान्न रहा 269.09 लाख मीट्रिक टन। और 21-22 के लिए अग्रिम अनुमान है 225.20 लाख मीट्रिक टन। इसी प्रकार तिलहन, केवल तिलहन की बात करें तो तिलहन का उत्पादन 2020-21 में रहा है 79.57 लाख मीट्रिक टन। और 2021-22 के लिए जो अनुमान है वो है 92.0 लाख मीट्रिक टन, 92.04 लाख मीट्रिक टन। गन्ने की बात करें तो गन्ने का उत्पादन है 2020-21 में 3.94 लाख मीट्रिक टन रहा है। और 21-22 के लिए 2.47 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। कपास की बात करें तो कपास है 2020-21 में कपास का उत्पादन 32.07 लाख गांठें रही है। और 2021-22 के लिए अगर अग्रिम अनुमान लें तो 23.31 लाख गांठें हैं, वो कपास का उत्पादन होने का अनुमान 2021-22 का रहा है। तो पहले तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब दोस्तों कुछ प्रमुख फसलें हैं, उनमें हमारा कौन सा स्थान है और भारत का कितना प्रतिशत राजस्थान में हम उत्पादन करते हैं, उसके बारे में भी हमारे को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी आर्थिक समीक्षा का ही डाटा है।
वो भी आर्थिक समीक्षा का ही डाटा है, तो इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। यहां ले लिया अपने क्रम संख्या, क्रम संख्या, ठीक है। क्रम संख्या में अपने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। या तो अपने क्रम संख्या ले ली, या ले ली अपन ने फसल, कौन सी फसल है, या ले लिया अपने भारत में स्थान, भारत में स्थान, और यहां ले लिया भारत का उत्पादन, भारत का प्रतिशत, यानी भारत का कितना प्रतिशत है वो राजस्थान में हो रहा है। बेटा ये भी बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, वो मैंने आपके लिए की है। देखिएगा, फसलों में सबसे पहला अपन ले लेंगे बाजरा। पहले चार्ट बना लेता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट आपके लिए तैयार किया है। दोस्तों अगर फसलों की मैं बात करूं, फसलों में नंबर 1 पे लेंगे अपन बाजरा, नंबर 2 पे सरसों, नंबर 3 पे आप देखें तो नंबर 3 पे हैं कुल तिलहन, तिलहन। नंबर 4 पे अपन लेंगे कुल दलहन, दालों के उत्पादन में क्या स्थिति है हमारी, तिलहन फिर दलहन। फिर अपन लेंगे 5वें नंबर पे चना, चने में क्या स्थिति रही है हमारी। फिर लेंगे अपन मूंगफली, मूंगफली में क्या स्थिति है। फिर लेंगे सोयाबीन, सोयाबीन, और लास्ट अपने ले ली ग्वार। पहली बात देखो, बाजरे के उत्पादन में आप देखें तो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। सरसों के उत्पादन में आप देखें तो सरसों के उत्पादन में भी हमारा कौन सा स्थान है, सरसों के उत्पादन में भी हमारा पहला स्थान है। तिलहन में, कुल तिलहन में देखें तो भी राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कुल दलहन में आप देखें तो कुल दलहन के उत्पादन में भी हमारा कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। चने के उत्पादन में आप देखें तो चने के उत्पादन में भी हमारे राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। मूंगफली की अपन बात करें तो मूंगफली के उत्पादन में हमारा द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान है, क्योंकि मूंगफली के उत्पादन में पहला स्थान है वो तो गुजरात का आता है और दूसरा स्थान हमारे राजस्थान का आता है। सोयाबीन में आप देखें तो सोयाबीन के उत्पादन में हमारे राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। सोयाबीन के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है वो तो आता है मेरे बच्चों मध्य प्रदेश का, और दूसरा स्थान है वो आता है महाराष्ट्र का, और तीसरे स्थान पर आता है वो हमारा राजस्थान आता है। और ग्वार के उत्पादन में आप देखें तो ग्वार के उत्पादन में भी हमारे राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है, ग्वार के उत्पादन में राजस्थान राज्य का दोस्तों पहला स्थान है। अब बात आती है कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत बाजरा है वो राजस्थान में उत्पादित होता है। तो भारत का 45.56% बाजरे का उत्पादन है वो कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। अगर बात करें आप सरसों की तो भारत की 46.28 46.28% सरसों का उत्पादन है वो कहाँ हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। तिलहन की बात करें तो भारत का कुल तिलहन है वो 20.30% है वो अकेले राजस्थान में हो रहा है। अगर दलहन की बात करें तो दलहन आप देखें तो भारत की कुल दलहन की 19.41% दालें हैं, इनका उत्पादन है वो हमारे राजस्थान में हो रहा है। फिर चने की अपन बात करें तो भारत का 23.44% चना है वो हमारे राजस्थान में उत्पादित होता है। मूंगफली आप देखें तो मूंगफली भारत की 16.04% मूंगफली है, इसका उत्पादन अपने राजस्थान में होता है। सोयाबीन आप देखें तो भारत की 4.68% सोयाबीन है वो हमारे राजस्थान में उत्पादित होती है। और ग्वार आप देखें तो ग्वार 78.62%, राजस्थान की 78.62% ग्वार है
इसका उत्पादन कहाँ हो रहा है? इसका उत्पादन हमारे राजस्थान में हो रहा है। तो दोस्तों खास करके ध्यान रखना चाहिए, बाजरा, सरसों, तिलहन, दलहन, चना, ग्वार, इनके उत्पादन में तो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में दूसरा स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का आता है, दूसरा स्थान राजस्थान राज्य का आता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान आता है। पहला स्थान सोयाबीन में मध्य प्रदेश का आता है, दूसरा स्थान है वो महाराष्ट्र राज्य का आता है और तीसरे स्थान पे हमारा राजस्थान राज्य आता है। तो ये देखिए आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण डाटा है वो मैं आपको डिलीवर करूंगा, सारे डाटा डिलीवर करूंगा। ये आज अपना छठा नंबर का वीडियो है। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, इसी नाम से मेरा ऐप भी है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत। तो आप मेरे यूट्यूब का और मेरे ऐप का सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे ऐप को डाउनलोड करें। दूसरी बात, मेरी जो किताब आया करती है सामान्य अर्थशास्त्र की, वो किताब मार्केट में आ चुकी है, जो कि बहुत ही शानदार किताब है। आर्थिक समीक्षा को उसके इंक्लूड किया है। तो अगर उस किताब को आप लेना चाहते हैं तो वो भी बाज़ार में मिलना शुरू हो गई है, बाज़ार में मिल रही है। नया अपडेशन आ चुका है 2022-23 उसके कवर पेज पे लिखा हुआ, वो देख करके आप उसको खरीदें। और आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।